22 लाख छात्रों की मेहनत एक झटके में बर्बाद। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब रद्द हो चुकी है। पेपर लीक, व्हाट्सएप पर बिकते सवाल, राजस्थान से देहरादून तक गिरफ्तारी, एनटीए मुख्यालय पर प्रदर्शन और अब पूरे मामले की जांच करेगी सीबीआई। क्या भारत की सबसे अहम परीक्षा प्रणाली पूरी तरह फेल हो चुकी है? क्या छात्रों का भविष्य अब माफियाओं के हाथों में है? और आखिर कौन है वो लोग जिन्होंने लाखों छात्रों के सपनों को बाजार बना दिया? आज की इस बड़ी और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे नीट 2024 आखिर क्यों रद्द हुई, कैसे सामने आया पेपर लीक का खेल, कौन कौन गिरफ्तार हुआ, छात्रों की क्या हालत है और क्यों इस मुद्दे पर देश की राजनीति भी पूरी तरह गर्मा गई है। देश भर के करीब 22 लाख छात्रों ने 3 मई 2024 को नीट यूजी परीक्षा दी थी। ये वही परीक्षा है जिसके जरिए देश के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य मेडिकल कोर्स में दाखिला मिलता है। लेकिन परीक्षा के कुछ दिनों बाद राजस्थान से एक बड़ा खुलासा सामने आया। कथित तौर पर परीक्षा से पहले एक गैस पेपर वायरल हुआ। जांच एजेंसियों के मुताबिक करीब 410 सवालों वाला एक प्रश्न बैंक छात्रों के बीच घूम रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात, इनमें से लगभग 120 सवाल असली परीक्षा से बेहद मिलते जुलते पाए गए। बस यहीं से पूरे देश में हड़कंप मच गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कहा कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों से मिले इनपुट और शुरुआती जांच में परीक्षा प्रक्रिया से समझौते के संकेत मिले हैं। एनटीए के मुताबिक परीक्षा की निष्पक्षता, विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी था और इसी वजह से नीट यूजी 2026 को रद्द करने का फैसला लिया गया। अब पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, लेकिन इस फैसले के बाद सबसे बड़ा सवाल उन 22 लाख छात्रों का क्या, जो पूरे साल दिन रात मेहनत करते रहे। जब छात्रों से बात की गई तो कई बच्चे भावुक हो गए। कुछ छात्रों ने कहा, हम शॉक्ड हैं, अब दोबारा उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, मानसिक तनाव बहुत बढ़ गया है। एक छात्र ने कहा, हम रात भर जागकर पढ़ते रहे और अब लग रहा है कि सारी मेहनत बेकार हो गई। वहीं एक शिक्षक नवनीत ने कहा, कई परिवार आर्थिक तंगी में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की खबरों से बच्चों का मनोबल टूट गया है। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दिल्ली में एनएसयूआई कार्यकर्ता एनटीए मुख्यालय पहुंचे, वहां जमकर नारेबाजी हुई। छात्रों और संगठनों ने आरोप लगाया कि बार बार पेपर लीक होना सिस्टम की विफलता है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो और छात्रों को मानसिक नुकसान का जवाब दिया जाए। अब बात जांच एजेंसियों की कार्रवाई की। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने इस मामले में कई बड़े कदम उठाए हैं। जयपुर में अविनाश लांबा और मनीष यादव नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि पेपर किस नेटवर्क के जरिए लीक हुआ था, कौन लोग इसमें शामिल थे और कितने राज्यों तक इसका नेटवर्क फैला था। इसी बीच देहरादून से भी एक युवक को हिरासत में लिया गया। राजेश नाम का यह युवक राजस्थान से देहरादून घूमने आया था, लेकिन जांच एजेंसियों की नजर उस पर पड़ी और अब उससे पूछताछ जारी है। अब इस मुद्दे पर राजनीति भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार पर बड़ा हमला बोला। राहुल गांधी ने लिखा, परीक्षा नहीं नीट अब नीलामी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सवाल परीक्षा से 42 घंटे पहले व्हाट्सएप पर बिक रहे थे। राहुल गांधी ने कहा, 22 लाख से ज्यादा बच्चे साल भर मेहनत करते रहे और एक रात में उनका भविष्य बाजार में नीलाम हो गया। अब आपको सुनाते हैं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहां पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं, वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे,
अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, जमीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए, और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूं कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ, मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था, और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं, जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं, सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं, और मैं उन सब बच्चों को बोलना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। ये सरकार केवल और केवल जन आंदोलन की भाषा समझती है, और केजरीवाल आप लोगों के साथ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा यह पहली बार नहीं है जब नीट का पेपर लीक हुआ हो। केजरीवाल ने दावा किया ऐसा अब 4 बार हो चुका है। उन्होंने कहा अगर सरकार एक परीक्षा ठीक से नहीं करा सकती तो देश कैसे चलाएगी। केजरीवाल ने इसे मिलीभगत और राजनीतिक संरक्षण का मामला बताया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली पर भरोसा टूट रहा है? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में नीट, यूजीसी, नीट भर्ती परीक्षाएं और कई राज्य स्तरीय एग्जाम पेपर लीक विवादों में घिर चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर समय रहते सख्त सुधार नहीं हुए तो छात्रों का सिस्टम से भरोसा उठ सकता है। अब सबकी नजर सीबीआई जांच पर टिकी है। उम्मीद की जा रही है कि पेपर लीक नेटवर्क का खुलासा होगा, बड़े आरोपियों तक जांच पहुंचेगी और परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चिंता 22 लाख छात्रों का भविष्य है, क्योंकि अब उन्हें दोबारा परीक्षा का इंतजार करना होगा और मानसिक दबाव, प्रतिस्पर्धा और अनिश्चितता उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। एक परीक्षा जिसे डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना था, आज वही परीक्षा देश के लाखों छात्रों के लिए डर, गुस्सा और अनिश्चितता का कारण बन गई है। सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिस पर करोड़ों युवाओं का भविष्य टिका है। क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी?